वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नमय देव शुभकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेश लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय श्री गौरी गणपते नमो नमः। कंठे यस्य विराजते गरलम गंगा जलम मस्तके वामे अंगगिरिराज रजतनजा भवानी पतिहं नंदीश कंदकलराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितोखिल गुरुदेव सदा मंगलम। कपूर गौरम कर्वमुतारम संसार सारम भुजगेंदहारम सदा वसंतम हितारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करिदंडवत सप्रेम दिज शिव सन्मुख करजोरी विनय करत गद गद सुर समुझ घोर गति मोरे। बोलो हर हर महादेव पुरुष जय जयकारो। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कात दुद्यादास तुम देव भय वरदान। जय वनत सदा जय करे हे माता गौरा पार्वती तुम सदा जय जय कराओ। माँ सरस्वती तुम सदा जय जय कराओ। जय शंकर मुद्र महावीर तुम सदा जय जय करो। अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं पथदर्शित येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञाननशकालाय चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरन रघुमल विमल जसु जो दायक गुरुचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार। जय शंकर मोचन महादेव तुम सदा जय जयकारो। हर हर महादेव तुम सदा जय जयकारो। हे ब्रह्मा विष्णु महेश तुम सदा जय जयकारो। हे माता गौरा पार्वती तुम सदा जय जयकारो। ओम गणेशाय नमो नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश तुम सदा जय जयकारो। शिव शंभु हर हर महादेव 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 शिव शंभु। मैं YouTube चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा सुना रहा हूँ। जो कल कथा मैंने सुनाई थी पार्वती और शिव का दार्शनिक संवाद, शिव पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना तथा पार्वती द्वारा भगवान की प्रतिदिन सेवा, जो कल कथा मैंने सुनाई थी, जो मैं आज कथा सुनाने जा रहा हूँ YouTube चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता से तारकासुर के सताए हुए देवताओं का ब्रह्मा जी को अपनी कष्ट कथा सुनाना और ब्रह्मा जी का उन्हें पार्वती के साथ शिव के विवाह के लिए उद्योग कराने का आदेश देना, ब्रह्मा जी के समझाने से तारकासुर स्वरूप को छोड़ना और देवताओं का वहां रहकर लक्ष्य सिद्धि के लिए यत्नशील होना। जो भी इस कथा को सुनेगा YouTube चैनल के माध्यम से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, भगवान सदा शिव उस पर कृपा बनाए रखेंगे, माता गौरा पार्वती कृपा बनाए रखेंगे और कलयुग के समस्त पाप दूर हो जाएंगे। हर हर महादेव पुरुष सदा जय जयकार हो। सूत जी कहते हैं तदंतर नारद जी के पूछने पर पार्वती के विवाह के विस्तृत प्रसंग को उपस्थित करते हुए ब्रह्मा जी ने तारकासुर की उत्पत्ति, उसके उग्र तप, मनोबक्षित वर प्राप्ति तथा देवता और असुर सबको जीतकर स्वयं इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो जाने की कथा सुनाई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा कि तारकासुर तीनों लोगों को अपने बस में करके जब स्वयं इंद्र हो गया तब उसके समान दूसरा कोई शासक नहीं रह गया। वह जितेंद्रिय असुर त्रिभुवन एकमात्र स्वामी होकर अद्भुत ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। उसने समस्त देवताओं को निकालकर उनकी जगह दैत्यों को
स्थापित कर दिया और विद्याधर आदि देव योनियों को स्वयं अपने कर्म में लगाया। मुने तदंतर तारकासुर के सताए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता अत्यंत व्याकुल और अनाथ होकर मेरी शरण में आए। उन सबने मुझे प्रजापति को प्रणाम करके बड़ी भक्ति से मेरा स्तुति किया और अपने दारुण दुख की बातें बताकर कहा, प्रभु आप ही हमारी गति हैं, आप ही हमें कर्तव्य का उपदेश देने वाले हैं और आप ही हमारे दाता एवं उद्धारक हैं। आप सब देवता तारकासुर नामक अग्नि में जलकर अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। जैसे सन्नपात रोग में प्रबल औषधि भी निर्मल हो जाती हैं, उसी प्रकार उस असुर ने हमारे सभी क्रूर उपायों को बलहीन बना दिया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ही हमारी विजय की आशा अवलंबित रहती है, परंतु वह भी उसके कंठ पर कुंठित हो गया। उसके गले में पड़कर वह वैसा ही प्रतीत होने लगा था कि मानो उस असुर को फूल की माला पहनाई गई हो। मुने देवताओं का यह कथन सुनकर मैंने उन सबसे समयोचित बात कही। देवताओं, मेरे ही वरदान से दैत्य तारकासुर इतना बढ़ गया है, अतः मेरे हाथों ही उसका वध होना उचित नहीं है। जो जिससे पलकर बड़ा हो उसके द्वारा वध होना योग्य कार्य नहीं है। विष्के वृक्ष को भी यदि स्वयं सींच कर बड़ा किया जाए तो भी उसे स्वयं काटना अनुचित माना गया है। तुम लोगों का सारा कार्य करने के योग्य भगवान शंकर हैं, किंतु वे तुम्हारे कहने पर भी स्वयं उस असुर का सामना नहीं कर सकते। तारक, दैत्य स्वयं अपने पाप से नष्ट होगा। मैं जैसे उपदेश करता हूँ तुम वैसा कार्य करो। मेरे वर के प्रभाव से ना मैं तारकासुर का वध कर सकता हूँ, ना भगवान विष्णु कर सकते हैं और ना ही भगवान शंकर ही उसका वध कर सकते हैं। दूसरा कोई वीर पुरुष अथवा सारे देवता मिलकर भी उसे नहीं मार सकते। यह मैं सत्य कहता हूँ। देवताओं, यदि शिवजी के वीर से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वही तारक दैत्य का वध कर सकता है, दूसरा नहीं। सूर्यश्रेष्ठ गण, इसके लिए जो उपाय मैं बताता हूँ उसे करो। महादेव जी की कृपा से वह उपाय अवश्य सिद्ध होगा। पूर्व काल में जिस दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया था, वही इस समय हिमालय पत्नी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई है। यह बात तुम्हें भी विदित ही है। महादेव जी उस कन्या का परिग्रहण अवश्य करेंगे। तथापि देवताओं और तुम स्वयं भी इसके लिए प्रयत्न करो। तुम अपने यंत्र से ऐसा उद्योग करो कि जिससे मेनका कुमारी पार्वती में भगवान शंकर अपने वीर का आधान कर सके। भगवान शंकर उद्रवीरता है। भगवान उद्रवीरता है। उनका वीर ऊपर की ओर उठा हुआ है। उनके वीर को भी प्रसन्नखिल्लित करने में केवल पार्वती ही समर्थ है। दूसरा कोई अबला अपनी शक्ति से ऐसा नहीं कर सकती। गिरिराज की पुत्री वे पार्वती इस समय युवावस्था में प्रवेश कर चुकी है और हिमालय पर तपस्या में लगी हुई महादेव जी की प्रतिदिन सेवा करती है। अपने पिता हिमावान के कहने से काली शिवा अपनी 2 सखियों के साथ ध्यान परायण परमेश्वर शिव की शीघ्र सेवा करती है। तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी पार्वती शिव के सामने रहकर प्रतिदिन उनकी पूजा करती हैं। तथापि मैं ध्यान मग्न महेश्वर मन से भी ध्यानहीन स्थिति में नहीं आते। अर्थात
ध्यान भंग करके पार्वती की ओर देखना विचार भी मन में नहीं लाते। देवताओं, चंद्रशेखर शिव जिस प्रकार काली को अपनी भार्या बनाने की इच्छा करें, वैसे ही चेष्टा तुम लोग शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक करो। मैं उस दैत्य के स्थान पर जाकर तारकासुर को बुरे हठ से डांटने की चेष्टा करूंगा। अतः अब तुम लोग अपने स्थान को जाओ। नारद देवताओं से ऐसा कहकर मैं शीघ्र ही तारकासुर से मिला और बड़े प्रेम से बुलाकर मैंने उससे इस प्रकार कहा, तारक, यह स्वर्ग हमारे तेज का सारतत्व है, परंतु तुम यहाँ के राज्य का पालन कर रहे हो, जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की थी, उससे अधिक चाहने लगे हो। मैंने तुम्हें इससे छोटा ही वर दिया था, स्वर्ग का राज कदापि नहीं दिया था। इसीलिए तुम स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर राज करो। असुर श्रेष्ठ देवताओं के योग जितने भी कार्य है वे सब तुम्हें वही सुलभ होंगे। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर उस असुर को समझाने के बाद शिवा और शिव का स्मरण करके वहां से आदर्श हो गया। तारकासुर भी स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और सोनितपुर में रहकर वह राज करने लगा। फिर सब देवता भी मेरी बात सुनकर मुझे प्रणाम करके इंद्र के साथ प्रसन्नता पूर्वक बड़ी सावधानी के साथ इंद्रलोकों में गए। वहां जाकर परस्पर मिलकर आपस में सलाह करके वे सब देवता इंद्र से प्रेम पूर्वक बोले, भगवान शिव की शिवा में जैसी भी काम मूलक रुचि हो, वैसा ब्रह्मा जी का बताया हुआ सारा पर्यंत आपको करना चाहिए। इसी प्रकार देवराज इंद्र से संपूर्ण वृत्तांत निवेदन करके मैं देवता प्रसन्नता पूर्वक सब और अपने अपने स्थान को चले गए। हर हर महादेव, तुम्हें सदा जय जयकार हो। ओम नमः शिवाय, तुम्हें सदा जय जयकार हो। निकट नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। जय जय भोलेनाथ, तुम सदा जय जयकार महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बंधु, हमारा जीवन बड़ा मुश्किल से मिलता है। इस जीवन को व्यर्थ मत गमाओ। भगवान के चरणों में ध्यान लगाओ। कर्म के साथ साथ भगवान की पूजा करना आवश्यक है। हरि भजन करना बहुत जरूरी है। जैसे खाने के लिए, जीने के लिए खाना जरूरी है, ऐसे जीवन को अपने सुधारने के लिए भक्ति बहुत जरूरी है। हर हर महादेव, तुम्हें सदा जय। मैंने जो यूट्यूब चैनल में कथा सुनाई तारकासुर की, और ब्रह्मा जी ने समझाया तो पृथ्वी पे आकर तारकासुर राज करने लगा। जो भी इस कथा को सुनेगा, आगे शेयर करेगा, लाइक करेगा, उससे कलयुग के समस्त पाप दूर हो जाएंगे और घर में उसको सुख शांति समृद्धि मिलेगी। बोलो हर हर महादेव, तुम्हें सदा जय।